नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। इस साल की पहली छमाही में भारतीय शेयर बाजार ने जो स्थिरता दिखाई है वो काबिले तारीफ है। ग्लोबल उतार चढ़ाव, अमेरिका की टैरिफ नीतियां, विदेशी निवेश की कमी और कुछ कमजोर कमाई के बावजूद हमारे देश के निवेशकों ने बाजार में विश्वास बनाए रखा। निफ्टी 50 ने अब तक साल की शुरुआत से लगभग 5% की बढ़त दर्ज की है। तो सवाल ये है, क्या निफ्टी 50 इस साल 2 अंकों यानी डबल डिजिट रिटर्न दे पाएगा? देखा जाए तो इसके पीछे कई मजबूत वजहें हैं। सबसे पहली बात, भारत की आर्थिक बुनियाद बहुत मजबूत बनी हुई है। खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन मई महीने में घटकर 2.82% पर आ गई है, जो कि पिछले 6 सालों में सबसे कम है। रिजर्व बैंक ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि अगले वित्त वर्ष में महंगाई दर 3.7% तक रह सकती है। दूसरी तरफ देश की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ भी मजबूत दिख रही है। आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष के लिए 6.5% की ग्रोथ का अनुमान जताया है। और एक और मजबूत संकेत है जीएसटी कलेक्शन। लगातार 2 महीनों से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स संग्रह हो रहा है। अप्रैल में यह आंकड़ा 2.36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं बाजार के भरोसे को और मजबूत करने वाली बात। आरबीआई ने सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। इससे सरकार के पास ज्यादा संसाधन होंगे और अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बनी रहेगी। अब थोड़ा नजर डालते हैं कंपनियों की कमाई पर। आईसीआरए का मानना है कि चालू तिमाही यानी पहली तिमाही में कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18.2 से 18.5% के बीच रह सकता है। इसके अलावा ब्याज दरों में राहत से कंपनियों की ब्याज चुकाने की क्षमता यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी सुधार होगा, जो पहली तिमाही में करीब 5.1 से 5.2 गुना तक रह सकता है। इसके अलावा घरेलू रिटेल निवेशकों का जोश भी कमाल का रहा है। बीएसई में पंजीकृत निवेशकों की संख्या 25% बढ़कर अब 21 करोड़ 85 लाख के करीब पहुंच चुकी है। ये निवेशक वो मजबूत आधार हैं जो बाजार को हर गिरावट से उबरने में मदद करते हैं। अब सवाल वही, क्या निफ्टी 50 डबल डिजिट रिटर्न दे सकता है? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड पंकज पांडे कहते हैं कि बाजार इस साल नया ऑल टाइम हाई बना सकता है, लेकिन टोटल रिटर्न शायद हाई सिंगल डिजिट तक ही सीमित रहे। मतलब ये है कि रिटर्न भले ही 9 या 10% के आसपास हो, लेकिन जो ग्रोथ होगी वो मजबूत आधारों पर होगी। बेशक कुछ खतरे भी हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव, खासकर इजराइल और ईरान के बीच। अगर तनाव बढ़ा और कच्चे तेल की कीमतें लंबी अवधि तक ऊंची बनी रहीं, तो इससे भारत पर असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है। लेकिन जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट के विजय कुमार का मानना है कि अगर तनाव जल्दी खत्म हो गया तो बाजार फिर से अच्छी तेजी दिखा सकता है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ट्रेडोनॉमी.ai के संस्थापक धरण शाह भी मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी ताकत बहुत मजबूत है। भले ही कुछ समय के लिए बाजार में उतार चढ़ाव आए, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनका सुझाव है, अच्छी क्वालिटी वाले शेयरों में बने रहें, सेक्टर्स को संतुलित रखें और अगर बाजार गिरता है तो उसे खरीदारी के मौके की तरह देखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। आखिर में बात यह है दोस्तों, भारत का बाजार अभी मजबूत आर्थिक और नीतिगत नींव पर खड़ा है। विदेशी निवेशक भले ही बिकवाली कर रहे हों, लेकिन घरेलू निवेशक बाजार की असली ताकत बनकर उभरे हैं। अगर ग्लोबल माहौल बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा, तो साल के अंत तक निफ्टी 50 हमें नया रिकॉर्ड दिखा सकता है। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।